हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिडोरी प्राइसेस के बारे में जो कि रिसेंटली दिए गए हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। राइट नाउ दो महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है जिन्होंने जो एनवायरनमेंट के प्रति जो कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, पर उससे पहले आप ये समझ लो कि ये दो महिलाएं जो है, एक तो कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, दूसरी पेरू से, यानी कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री से, सेकंड वन इज जो साउथ अमेरिकन कंट्री से अपना ताल्लुक रखती हैं। पहली का नाम है वीरा वेरानोवा जो कि कजाकिस्तान से हैं, और सेकंड है इजाबेल जो कि पेरू से ताल्लुक़ रखती हैं। देखो, ये जो प्राइज़ है ये स्पेशली बायोडाइवर्सिटी के हित में ही दिया जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स जो कंट्रीब्यूशन ये करती हैं उसके रिगार्डिंग विनर घोषित किया जाता है। इस साल के दो विनर हैं, राइट। और इनका जो वर्क है, पहले आप देख सकते हो, इनका नाम है वेरा वेरानोवा जो कि कजाकिस्तान से हैं। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इनके जो एफर्ट्स हैं वो वहाँ की लाइव्स, लोगों के हित में हैं, लोगों की लाइव्स के लिए जो इन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हैं, या फिर वहाँ की जो भी प्रजाति है, लाइकवाइज कई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, टाइगर हो गया, शीप हो गया, या फिर किस तरह का हॉर्स हो गया जो कि कजाकिस्तान में एंडेंजर्ड है, IUCN कैटेगरी में आता है, राइट। सो उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ काम किया है, रिकवरिंग एफर्ट्स किए हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज को लेकर सेंट्रल एशियन में, सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान में, राइट। और सेकंड वन जो है, इनका नाम है इजाबेल अगस्टीना कैल्ड्रन, राइट। आप इनकी तस्वीर देख सकते हो। और इनके जो एफर्ट्स हैं वो स्पेशली पेरू में हैं, पेरू से ये बिलोंग करती हैं, और इन्होंने लोगों के साथ मिलके एक नया इकोसिस्टम रीस्टोर करने की कोशिश की है। और यही नहीं, इन्होंने एक टेक्निक निकाली है हर बी हनी रूट की, यानी कि किसी ना किसी तरीके हनी प्रोडक्शन जो कि वहाँ की नेटिव स्टिंगलेस बीज हैं जो कि डंक नहीं मारती, और वो बीज के ज़रिए कैसे ये अपने जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, हनी प्रोडक्शन में कैसे इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ यही नहीं, ये बीज का रोल पॉलिनेशन में भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि देखो, मेल पॉलन ग्रेन से फीमेल जो फ्लावर है वहाँ पर ग्रेन को पहुँचाना, सो बी कहीं ना कहीं ये भी काम करती है। सो पॉलिनेशन के लिए बी का बहुत ही ज़्यादा है महत्व, राइट। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये किस द्वारा दिया गया है। ये इंस्टीट्यूट करता है एइयन एनवायरमेंटल फाउंडेशन जो कि जापान की है। 2010 से ये इस अवार्ड को प्रोवाइड करते हैं जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग आता है। साथ ही साथ ये किसके साथ मिलकर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में। और रिसेंटली अनाउंस कर दिए गए हैं 2 अक्टूबर को, और दिए जाएंगे COP16 के दौरान जो कि होगी कोलंबिया में। रिसेंटली अभी के लिए अनाउंसमेंट जो दी गई है वो अक्टूबर के एंड तक इन अवार्ड्स को दे दिया जाएगा, राइट। क्योंकि ये कोलंबिया जो है, कोलंबिया में ये जो COP16 की मीटिंग होनी है वो भी साउथ अमेरिकन नेशन ही है, राइट। आप सभी बेटर जानते होंगे इसके रिगार्डिंग। मिडोरी प्राइज में जो प्राइज मनी रहती है $1 लाख के करीब रहती है, प्लाक दिया जाता है, और 2 साल में एक बार ये प्राइज को प्रोवाइड किया जाता है। राइट नाउ 19 इंडिविजुअल्स ये दर्जा या फिर ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं जो कि 17 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि किसके रिगार्डिंग होता है। देखो, किसी ना किसी लीडरशिप रोल के रिगार्डिंग ये जो कि कंजर्वेशन के एफर्ट्स के रिगार्डिंग हो, या फिर किसी तरह की कोई भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, इकोसिस्टम स्पीशीज़ के रिगार्डिंग। और ये जो प्राइस है स्पेशली एक फ्रेमवर्क के अंडर काम करता है, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, वहीं पर अचीव टारगेट्स इसमें आते हैं, जहां पर सस्टेनेबल प्रोडक्शन, प्रोटेक्टेड एरियाज, कोरल रीफ के बारे में उसको रिड्यूस करना, एक्सटेंशन जो एनिमल्स की हो रही है उसको प्रिवेंट करना। सो इसमें ये चीज़ काम करती है, राइट। अभी के लिए आपको समझना होगा कि एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था जिसको बायोडाइवर्सिटी प्लान भी बोल देते हैं। सो उसमें ही ये एफर्ट्स को प्रोवाइड करता है। इसके 4 के करीब ओवरआर्चिंग गोल्स हैं, और जिसमें प्रोटेक्शन आती है नेचर के प्रति, यानी कि रीस्टोर करना नेचर को, प्रॉस्परस करना,
और जो बेनिफिट्स हैं उनको फेयरली इक्विटेबली जो एग्जिस्ट करते हैं एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, उनको प्रॉपर तरीके से उनका एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर आधारित है। वहीं पर कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है इसके 4 गोल हैं, 23 टारगेट्स हैं याद रखना, और कॉप 15 के दौरान इस चीज़ का जिक्र किया गया था, राइट। इसमें भी वेरियस चीज़ें आती हैं, प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एरियाज़ की, या फिर मैं बोल दूँ हार्वेस्टिंग ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़, इसके ऊपर कंट्रोल करना, मैनेज करना इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ को, वहीं पर आइडेंटिफाई करना या एलिमिनेट करना जो एलियन स्पीशीज़ होती हैं, राइट। वेरियस तरह के गोल्स हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाना। बट आपको ये समझना होगा कि कॉप 15 में पहली बार कन्मिंग जो चाइना में हुई थी उसके दौरान ही इन चीज़ों को एड्रेस किया गया था। दैट इज़ द रीज़न इसे कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी प्लान के तहत जाना जाता है। 30x30 डील का यूज़ इसमें ही किया गया था, जहाँ पर ये बोला गया कि हमें बाय 2030 वेरियस टारगेट्स को अचीव करना है, 30% के करीब जो एरिया है उसको मैनेज करना, कंजर्वेशन एफर्ट्स करने, वहीं पर जो बाय 2050 10 फोल्ड के करीब, यानी कि 10 गुना जो रिस्क है वाइल्ड लाइफ को, स्पीशीज़ को, उसको कम करना, काउंटर करना, राइट। और कम से कम 50% के करीब कम यूज़ करना पेस्टिसाइड्स का बाय 2050। सो वेरियस एफर्ट्स जो हैं अर्थ को रीस्टोर करने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि राइट नाउ पोल्यूशन इज़ द बिग प्रॉब्लम, ये सभी तरफ है, और इसकी वजह से जो चाहे एनिमल हो ह्यूमंस हो वो उनकी लाइफ्स इफ़ेक्ट कर रही हैं, राइट। अभी के लिए आप ये समझ लो कि इसकी वजह से जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने फंड भी लॉन्च किए हैं, और कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत $200 बिलियन पर ईयर जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी कंजर्वेशन इनिशिएटिव के लिए थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और वेल्थियर कंट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट $20 बिलियन के करीब समझो कि अपना योगदान दे सकती हैं। बट ये देखो कि ये कितना वायबल रहता है इन एफर्ट्स की वजह से, क्या कंट्रीज़ आगे आएंगी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, क्योंकि यूएसए हो चाहे वेरियस अदर कंट्रीज़ हो, कहीं ना कहीं ये इस मामले में कम रहती हैं। वहीं पर अगर सीबीडी की बात करूं तो ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए काम करती है। 1993 से फोर्स में लाई गई है और 196 नेशंस के द्वारा रेटिफाई किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। इसके तहत वेरियस प्रोटोकॉल्स लाए गए, जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल जिसको अडॉप्ट किया गया 2000 में, जो कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर था, कैसे इसका यूज़ करना है, राइट। सो वेरियस चीज़ें हुई हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सीबीडी। जब 1994 में हमने इस चीज़ को रेटिफाई कर दिया था, राइट। और देखो सब इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जैसे नगोया हो गया, 2010 में हमने इसको एक्सेप्ट किया, जिसके तहत एचई टारगेट्स भी आए, राइट। सो ये भी 2014 में फोर्स कर दिया गया था। नगोया जो है इनका भी जो समझो कि बेनिफिट जो होगा, शेयरिंग एफर्ट्स होंगे या फिर एक्सेस होगा, वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और इंडिया, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया ने अपनी तरफ से एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी 2002 से लागू किया हुआ है, जो कि इसके रिगार्डिंग ही काम करता है, जो कि प्रोविजंस प्रोवाइड की गई हैं सीबीडी में, राइट। सो कॉप 10 के रिगार्डिंग भी अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 10 साल के लिए आया था, 2011 से 2020 तक, और ये भी इसी के ऊपर काम कर रहा था। 20 जो एचई टारगेट्स हैं उनको कैसे अचीव करना है। और राइट नाउ हमारा जो मेन फोकस है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर है। और देखो इस एक्ट के दौरान हमने नेशनल बायोलॉजिकल जो अथॉरिटी है वो भी क्रिएट की है, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 2003 में, इम्प्लीमेंट किया गया एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीबीडी। इसके तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान भी इंडिया लेकर आया है 2008 में, 2014 में भी अपडेट किए गए हैं। और रिसेंटली जो प्रीवियस रेसिपिएंट्स हैं इस प्राइज़ के, मिडोरी प्राइज़ के, वो हैं डॉक्टर पॉल हर्बर्ट हो गया, इन्होंने काम किया था स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। मेलिना साकियामा, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी युद्ध के ऊपर काम किया, जो कि युद्ध की इन्वॉल्वमेंट है इसी चीज़ के दौरान, राइट। केथी मैकिनन, ये कंजर्वेशन के रिगार्डिंग काम करती रही हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। सो इसी प्रकार वेरियस चीज़ें जो हैं हुई हैं। अभी के लिए आपको समझना होगा क्या इंडिया में कोई ऐसा अवार्ड इंडियन ने जीता है। देखो डॉक्टर वंदना शिवा, इन्होंने 2016 के दौरान अर्थ की डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को दर्शाया था, और इसके रिगार्डिंग ही इन्होंने कई ग्रास रूट मूवमेंट भी चलाई, जैसे कि नवधान्य, जिसका मतलब है कि जो सीड्स हैं उनको कैसे बचाया जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए, या फिर ये जो सीड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं
ह्यूमन लाइफ्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। वहीं पर एक और इंडियन रेसिपिएंट हैं, बट ये देखो कि ये इंडिया बॉर्न है, इंडिया में नहीं रहते, बट द फैक्ट इज़ कि डॉक्टर कमल बावा, इनको 2014 में मिल चुका है। और इन्होंने भी जो एक फाउंडेशन है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इंडिया, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। बॉस्टन में अभी रहते हैं, प्रोफेसर हैं। सो इन्होंने भी ये दर्जा हासिल किया है। आज का जो लेक्चर था ये मिडोरी प्राइजेस के ऊपर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।